हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों और बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने जा रही है इस चैप्टर को समझने में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लें तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है दोस्तों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हम नाम से ही देखेंगे दोस्तों, नाम से ही इस चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे। तो पहले है दोस्तों केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस। तो हम पहले देखेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। काफ़ी डिटेल में हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं दोस्तों, ताकि एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन को आप इजीली से लिख पाए, सॉल्व कर पाए। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस के डिफिनीशन पर चलेंगे दोस्तों, क्योंकि डिफिनीशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका डिफिनीशन है दोस्तों, व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आप जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता हुआ देखेंगे आप कहेंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स, आप जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता हुआ देखेंगे वी कैन से दैट, आप कह सकेंगे अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, यानी वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसका मतलब केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एक ही है दोस्तों, क्योंकि डिफिनीशन में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ यहाँ पर नाम बदल दिया गया है दोस्तों क्लास 10th में। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शंस। तो उसके आप एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल और केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दोनों एक ही होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों एक ही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। तो हम केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल को पढ़ते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पर, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो भोजन हमारा होता है वो हमारे पेट में पचता है। तो हम सिंपली जो फूड हमारे पेट में पचता है तो हम सिंपली उसे डाइजेशन भी लिख सकते हैं। डाइजेशन भी लिख सकते हैं। फूड हमारे पेट में पचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप नमी वाले वातावरण में कहीं भी लोहे को रख देते हैं, नए लोहे को, कुछ दिनों के बाद देखते हैं उसमें जंग लग जाता है दोस्तों। तो जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है दोस्तों। थर्ड एग्जाम्पल है दोस्तों बर्निंग ऑफ पेपर। आप कहीं पेपर को जलाते हैं या पेपर को जलते हुए देखते हैं तो क्या बचता है, एश बचता है, राख बचता है, वो भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है दोस्तों। और लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फलों का पकना। पेड़ में पहले फल लगते हैं तब कच्चे रहते हैं, बाद में पकते हैं, कच्चे फल का पकना वो भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में मिलेंगे दोस्तों, उसे भी पढ़ के आप इजीली से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की ओर। हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, यानी जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 प्रकार ही इस बुक में, पूरे चैप्टर में यही 5 प्रकार के बारे में डिस्कस करना है दोस्तों। तो इसे हम और भी डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए जो 5 टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे हम पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है दोस्तों। और दूसरे टाइप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं दोस्तों तो वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं दोस्तों, शॉर्ट में पीपीटी। और फिफ्थ है दोस्तों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। आप समझिए कि रिडॉक्स रिएक्शन
कैसे बना होगा? तो रिडक्शन से दोस्तों री को उठाया गया है और ऑक्सीडेशन से ऑक्स से उठाया गया है, तो बन गया ना रिडॉक्स रिएक्शन। तो यही 5 टाइप के रिएक्शन हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम पता कैसे लगाएंगे? कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, हम कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट है दोस्तों, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है और हमें कैसे पता चलता है? तो उसके लिए भी 5 पॉइंट है दोस्तों। अगर पाँचों में से कोई भी एक आपको वहाँ पर होता हुआ दिख गया तो आप इजीली कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ज़रूरी नहीं कि पाँचों हो दोस्तों, कोई भी एक, पाँचों में कोई भी एक आपको देखने को मिल जाए तो आप कह देंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके बारे में काफ़ी बच्चे को कन्फ्यूजन भी होता है दोस्तों। तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, वो है दोस्तों चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज हो जाता है, हो जाता है। सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैस हो जाता है। जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड पहले सॉलिड रहता है, बाद में गैस हो जाता है, पहले गैस रहता है, बाद में सॉलिड हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, यानी स्टेट में चेंज होता है दोस्तों। उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड टाइप है दोस्तों चेंज इन कलर। पहले कोई कंपाउंड का कलर येलो है, बाद में वो कलरलेस या फिर कलर बदल दिया, कलर में चेंज होता हुआ दिख जाए तो वहाँ भी आप कह सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है हमारा दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी कंपाउंड, अगर कोई भी कंटेनर में हम कोई भी कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, उससे अगर गैस निकलने लगे तो उसे भी हम कहेंगे दोस्तों वो भी केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुआ है, केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की, जो है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज हो जाता है दोस्तों। पहले कंटेनर में कोई भी कंपाउंड को हम हीट किए, वो कंटेनर में कोई भी कंपाउंड हम डालें तो वो कंटेनर हीट हो जाता है दोस्तों, उससे हीट प्रोड्यूस होने लगता है, तो वहाँ भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और लास्ट है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसे हम और भी डिटेल में देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तब तक के लिए यहाँ पर समझते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जैसे कि आपने कोई कंटेनर लिया, उसमें 2 कंपाउंड को मिलाया, एक कंपाउंड घुल गया और एक कंपाउंड नीचे में बैठ गया, वो घुल ही नहीं पाया, उसे ही हम कहते हैं दोस्तों प्रेसिपिटेट। तो इससे भी पहचाना जा सकता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचाना जाता है। यही 5 पॉइंट से आप समझेंगे दोस्तों कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आप इस 5 पॉइंट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये 5 पॉइंट होना ज़रूरी है। कोई भी रिएक्शन में कोई भी एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाए तो आप फ़ौरन कह सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे डिफिनीशन, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। तो इसका डिफिनीशन है दोस्तों, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह लिख देंगे तो आप कहेंगे दोस्तों कि वो एक केमिकल इक्वेशन बन चुका है। इन शॉर्ट, कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल की फॉर्म में लिख देंगे तो आप इजीली कह सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पर वो एक केमिकल इक्वेशन बन गया है। इसे आप एग्जाम्पल की मदद से और भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है वाटर। तो आप सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को लीजिए और इसे डिटेल में लिखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, सेंटेंस में लिखिए। तो आप लिखेंगे व्हेन अ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर सेकेंड एग्जाम्पल को डिटेल में लिखने की बात होगी दोस्तों तो आप लिखेंगे व्हेन अ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसी प्रकार तो लिखेंगे।
तो ये तो हुआ डिटेल में। अब और शॉर्ट कीजिए दोस्तों, मैग्नीशियम का पूरा नाम लिखिए, मैग्नीशियम का सिंबल नहीं लिखिए, मैग्नीशियम का सबसे पहले पूरा नाम लिखिए, फिर ऑक्सीजन का पूरा नाम लिखिए और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूरा नाम लिखिए। तो ये उससे कुछ शॉर्ट हुआ। सबसे पहले आपने सेंटेंस में लिखा, फिर नाम लिख के आपने बताया, फिर आपने लास्ट में सिंबल का यूज किया। मैग्नीशियम का सिंबल होता है दोस्तों Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो उससे भी शॉर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार आपने सेकेंड एग्जाम्पल में भी किया। तो कितना शॉर्ट हो गया? इसी को कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी को आप केमिकल इक्वेशन कहेंगे दोस्तों, कि वो एक केमिकल इक्वेशन बन चुका है। आपने केमिकल इक्वेशन की तरह लिख दिया है दोनों रिएक्शन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर को फुल पढ़ाऊँ, डिटेल में पढ़ाऊँ, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए आई वांट फुल चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए और वीडियो को 1 से 2 बार देखिए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।